Hello, this is Francis here. Welcome you all to Study from Home. Once again, let's start with our class 5 EVS with chapter number 2, a snake charmer's story. Right? So, chapter को start करने से पहले एक चीज़ मैं ये बता दूँ डेट कि जिस तरीके से हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चालू है राइट वहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हो गया है एक्सप्लेन हो गया है राइट लेकिन फिर भी राइट दोज हु कैन नॉट ज्वाइन राइट और हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन दैट लाइव क्लासेस फॉर देम राइट दिस चैप्टर इज राइट और जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और जिन इस चैप्टर को जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो वो भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो डेट कि वो जो पर्टिकुलर चैप्टर जो आपने ऑनलाइन में सीखा है वो यहाँ पे रिपीट होगा क्लियर सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम so snake charmer you all are about snake right but what do you mean by charmer right so charmer कौन है कि एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसे लोग जो स्नेक को क्या करते हैं रियर करते हैं राइट यानी उसको कैच करते हैं उसको पकड़ते हैं उसको पकड़ने के बाद उसको अपनी एक वेल्थ अपनी प्रॉपर्टी की तरह वो अपने पास रखते हैं राइट और उनके पास ये स्किल्स होती है जिस स्किल के चलते वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और जो स्नेक्स होते हैं उनको एक बास्केट में एक टोकरी में लेके जाते हैं उनके हाथ में बीन होता है और वो बीन क्या करते हैं बजाते हैं उसकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के चलते वो जो स्नेक है वो क्या करता है डांस करता है राइट सो कहे डेट के ये जो स्नेक को जो बीन बजा के जो डांस करवाते हैं राइट या फिर स्नेक्स का जो एक प्ले शो हमें दिखाते हैं डेड पर्सन या फिर वो लोग कौन कहलाते हैं चार्मर कहलाते हैं तो ऐसे एक स्नेक चार्मर्स की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है यूजुअली आपने शायद ऐसा देखा होगा जो स्नेक चार्मर्स और देखा भी होगा तो वो शायद वीडियो में मूवीज में टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा या फिर नाउअडेज तो आप जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको कार्टून देखने का बहुत ही क्रेज होगा राइट शौक होगा सो कुछ पर्टिकुलर कार्टून्स में ये जो स्नेक चार्मर्स है वो क्या किए जाते हैं बतलाए जाते हैं तो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगी तो लेट मी स्टार्ट तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कहाँ से आर्यनाथ यानी यहाँ पे आर्यनाथ नाम का एक कैरेक्टर है वो अपने बारे में बता रहा है क्या बता रहा है लेट मी सी I can do something spacious which I am sure none of you can do यानी मैं वो कर सकता हूँ राइट कि जिसके बारे में मुझे पता है दैट और मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जो चीज़ मैं करूँगा वो आप लोग नहीं कर सकते डू यू नो व्हाट तो आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं कर सकता हूं लेकिन आप नहीं कर सकते आई कैन प्ले द बीन वो क्या कर सकते हैं बीन को बजा सकते हैं अब बीन क्या है दैट यू कैन सी राइट इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो राइट कि एक पर्सन यहाँ पे जो बैठा हुआ है जिसको हम आर्यनाथ का नाम दे देते हैं कि यही आर्यनाथ है उसके हाथ में क्या है एक बीन है क्या है बीन है जो उन्होंने रखी हुई है देन यूजुअली यू मे हैव सीन जैसा कि मैंने कार्टून्स की बात की राइट कार्टून्स में वीडियोस में मूवीज में टीवी सीरियल्स में भी बताया जाता है या फिर आप कभी इंटरनेट को सर्फिंग कर रहे हो तो कभी उनके जो फोटोज है वो फोटोज शायद आपने कहीं पे देखे होंगे वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में होता है तो वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्नेक्स की मूवमेंट के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बीन राइट यू मस्ट बी सरप्राइज और जब मैं उसको बजाऊंगा तो आपको सरप्राइज होगा यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन तो हाँ मैं बीन बजा के क्या कर सकता हूँ स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ देन ऐसा नहीं है कि जो स्नेक्स होते हैं वो डिस्को डांस करेंगे या फिर ब्रेक डांस करेंगे बट यूजुअली उनकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट वो करते हैं राइट नाउ आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स और ये जो चीज मैंने सीखी हुई है वो कहाँ से सीखी हुई है मेरे फैमिली मेंबर से सीखी हुई है वी पीपल आर नोन एज कल्डेरियास तो हम जो लोग हैं जो बीन बजा के स्नेक्स को क्या करवाते हैं मूव करवाते हैं या फिर स्नेक्स को डांस करवाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कल्डेरिया सो हियर अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक राइट कि ये
उनका जो दूसरा नेम है वो क्या है, कल्पेरिया। सो स्नेक चार्मर्स इज आल्सो नोन एज कल्पेरिया। दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ चूज द करेक्ट और इन द फिल इन द ब्लैंक्स। माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस अमंग आवर पीपल। और मेरे जो ग्रैंडफादर है यानी किसके ग्रैंडफादर, आर्यनाथ के, वो जिनका नाम क्या है, रोशन नाथ जी, वाज फेमस अमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में वो सबसे फेमस है। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। और वो क्यों फेमस है, दैट के वो काफी इजीली, बहुत ही यानी कॉमनली पॉइजनस स्नेक्स को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी जो अहमियत है या फिर ये जो चीज बता रहे हैं उसके बारे में यानी बहुत ही सरप्राइज नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है। बट जस्ट इमेजिन योरसेल्फ राइट एज अ कंडीशन, यानी आप जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ पे एक स्नेक है राइट, तो आपकी हालत क्या हो जाती है, या फिर जब कभी आप वीडियोस में स्नेक देखते हो तब आपकी हालत क्या हो जाती है। लिटरली वी गेट फियर बाय सीइंग सच थिंग्स, यानी जब हम वीडियो पे देखते हैं या फिर हमारे नज़दीक में देखते हैं तो हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है राइट। तो अब सोचो डेट के उस जब हम देख के डर जाते हैं वहीं पे वो तो पॉइजनस स्नेक्स को क्या करते हैं, बहुत ही इजीली पकड़ लेते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। और वो मुझे अपनी जो पास्ट की काफी सारी जो स्टोरी है वो मुझे क्या करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। कम लिसन टू द स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो चलो देखते हैं राइट कि उन्होंने जो स्टोरी मुझे सुनाई है वो उन्हीं की यानी वर्ड्स में सुनते हैं। यूजुअली यू ऑल आर मेबी फैमिलियर विद दैट कि आपके भी जो दादा दादी होंगे राइट या फिर नाना नानी होंगे तो उनके जमाने के कुछ जो किस्से हैं, कुछ जो स्टोरीज है वो आपको हमेशा सुनाते रहते होंगे राइट ना। सो जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसका टाइटल क्या है, कौन सा, दादाजी रिमेंबर्स। यानी ये टाइटल किसके लिए दिया है कि दादाजी क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, उनके टाइम की हिस्ट्री की, उनकी पास के टाइम की जो बातें हैं, जो याददाश्त है या फिर वो जो मेमोरीज है, उन मेमोरीज को वो याद करते हुए अपने जो पोते हैं यानी अपना जो ग्रैंडसन है उन्हें वो चीजें बता रहे हैं। From the time my grandfather and great grandfather we have always been Safiras, right? यानी कब से, तो जो दादाजी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था और मेरे जो दादा थे और दादाजी के भी उनके जो फादर थे जिनको क्या कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके टाइम से हम क्या है, सफेराज। सफेराज मीन्स हम क्या है, स्नेक चार्मर्स। तो यहाँ पे दो नाम आ गए राइट, किसके, चार्मर्स के। एक आ गया कल्पेरिया राइट, दूसरा क्या आ गया, सफेराज राइट। तो सफेराज वर्ड आपने बहुत मर्तबा सुना होगा ना, तो यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो सफेराज। नाउ स्नेक्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ राइट। तो वो क्या कह रहे थे कि हम सफेरों के लिए, हम स्नेक चार्मर्स के लिए जो स्नेक्स है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets। हम क्या करते हैं कि वो जो स्नेक्स को हम पकड़ते हैं उसको लेके एक विलेज से दूसरे विलेज जाते हैं राइट। और वो जो स्नेक्स को किसमें रखते हैं, बाम्बू बास्केट, दैट यू मे हैव सीन राइट। और उसका एक फोटो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ दैट आपको आइडिया आ जाएगा, दैट इज द बाम्बू बास्केट राइट, दैट यू मे ऑलरेडी हैव सीन। Now, whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. यानी जहाँ कहीं पे भी जिस विलेज में हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमें क्या कर लेते थे, घेर लेते थे। You can see here, right? एक सफेदा है या फिर स्नेक चार्मर है या फिर हम इसको दादाजी समझ लेते हैं, उनके हाथ में क्या है, बीन है राइट। इस बीन को वो बजा रहे हैं राइट। जब लोग गेदर हो जाते हैं वो अपने बास्केट को निकालते हैं, बास्केट में से किसको निकालते हैं, स्नेक को। जब ये बीन बजती है राइट तो उसकी आवाज से नहीं बल्कि ये बीन की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट से स्नेक क्या करता है, डांस करता है राइट। क्यों ऐसा, बिकॉज इन प्रीवियस लेसन वी ऑलरेडी हैव बीन टॉट, यानी पिछले लेसन में हम ये चीज पढ़ के आए हैं या फिर पिछले लेसन में हम ये चीज पढ़ा दी है कि जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स के
Now, even after the show, people will stay on. यानी जब इनका डांस फिनिश भी हो जाता तब लोग वहीं पे ठहरते। क्यों ठहरते? They knew that in our tin box, उनके पास एक स्टील का डब्बा होता है, tin box होता है, जिसमें there were many types of medicine for them. उनके लिए बहुत सारी क्या होती थी? मेडिसिन होती थी। अब वो मेडिसिन कौन कौन सी थी? We make these medicines from plants collected from the forest. और ये जो मेडिसिन हम लोग बनाते थे वो कहाँ से बनाते थे? कि जो प्लांट्स हम फॉरेस्ट में से कलेक्ट करते थे और उन्हीं प्लांट में से कुछ मेडिसिन हम लोग बनाते थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उनके पास जो स्किल, जो क्वालिटीज हुआ करती थी वो कौन सी? एक तो सपेराज के पास सबसे पहली क्वालिटी कौन सी? कैचिंग ऑफ स्नेक्स, राइट। दूसरा कौन सा है? दैट कि वो उनको पता होता है या फिर उनके पास स्किल होती है दैट के बीन को बजा के वो किसको स्नेक्स को क्या करवा सकते हैं? डांस करवा सकते हैं। एंड द थर्ड वन, राइट, उनको पता होता है दैट के जो प्लांट्स होते हैं किस प्लांट में से कौन सी बीमारी के लिए क्या बनाई जाती है? मेडिसिन बनाई जाती है। नाउ आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। और ये जो सारी चीजें मैंने सुनी है वो सीखी है, वो कहाँ से सीखी है? उनके भी ग्रैंडफादर से। तो आपकी, मेरी और काफ़ी सारे लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो नावडेज करते हैं, जो सिंसियर होती है, जो डिसिप्लिन होती है, या फिर बहुत ही अच्छे अच्छे जो मैनर्स होते हैं, वो यूजुअली जो मैनर्स है वो हम किसके पास से सीखते हैं? दैट कि हम हमारे पेरेंट्स के पास से सीखते हैं, वो उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास से सीखते हैं, राइट। तो वो जो एक मैनर्स का जो सिलसिला है वो कहाँ से चलता आता है? हमारे एंसेस्टर से चलता आता है, पूर्वजों से चलता आता है। Now, I recognize that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है दैट कि मैं मेरी मेडिसिन से काफ़ी सारे लोगों की क्या कर सकता हूँ? हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ विलेजेस ऐसे हैं दैट के वहाँ पे हॉस्पिटल्स है ही नहीं, और हॉस्पिटल्स कहाँ पे है? हॉस्पिटल्स या फिर डॉक्टर्स बड़ी दूर है, राइट। और इसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी जगहों पे लोग मेरी दवाई से क्या हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और जो ये डांस दिखाते हैं वो, और जो मेडिसिन वो देते हैं वो, उसके बदले में लोग उन्हें क्या देते हैं? पैसे देते हैं या फिर फूड ग्रेन्स यानी खाने पीने की चीजें। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इस तरीके से हम लोग हमारी लाइफ को क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। यानी उनकी जो जिंदगी जीने की जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो इस तरीके से वो क्या करते हैं? गुजारते हैं। Sometimes I was called to places where someone had been beaten by a snake. कहीं पे तो कई बार कुछ लोग मुझे इस वजह से बुलाते हैं कि किसी को क्या काट लेता है? स्नेक काट लेता है। beaten means snake से कटा हुआ। From the marks of the bite, I tried to find out if snake had beaten the person, bite the person, right? यानी सिर्फ जहाँ पे जो स्नेक्स है वो बाइट करते हैं तो उसके निशान से इनको पता चल जाता है कि ये कैसे स्नेक्स ने काटा है या फिर किस स्नेक ने काटा है, या तो वो स्नेक जिसने काटा है वो पॉइजनस है या फिर पॉइजनस नहीं है। ये भी एक बहुत ही उम्दा एक स्किल जो इनके पास होती है। I would then give a medicine for that. फिर उसके बाद मुझे पता लग जाता है कि इस स्नेक ने इनको काटा है तो उस हिसाब से मैं फिर उनको क्या देता? मेडिसिन, दवाई देता। But I have not always been on time to help. लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता दैट के जो इलाज के लिए मैं आता तो कभी कभी मुझे लेट भी हो जाता, मैं ऑन टाइम नहीं आ सकता था, राइट। As you know, some snake bites can even cause death on the spot. आपको पता होगा कि कुछ स्नेक्स जो पॉइजनस होते हैं जब काट लेते हैं तो कुछ पॉइजनस स्नेक ऐसे होते हैं कि जिनके काटने से जो पर्सन है जिनको भी काट लेते हैं वो ऑन द स्पॉट एट टाइम उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, राइट। और काफी सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते नहीं है। सो इसको आपको अंडरलाइन करना है, राइट। But most of the snakes are not poisonous. Then you can be asked that कि क्या सारे snakes poisonous होते हैं? Your answer is no. सारे snakes poisonous होते नहीं हैं. That can be asked in the true or false also. Now, after discussing these two lines, I conclude
कुछ काम कर रहे हैं। अब जब वो काम कर रहे हैं कि जहाँ पे वो क्या देखते हैं, स्नेक देखते हैं, तो चिल्लाने की आवाज आती है, स्नेक्स स्नेक्स, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, भागते हैं और जाके उन स्नेक्स को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ये उनका यूजुअली डेली रूटीन होता है, जिससे वो अपनी जो लाइवलीहुड अर्निंग से मीन्स कि हर दिन की जो जिंदगी